सपोज दिस इज मैट्रिक्स M1, राइट। M1 को हम मैट्रिक्स M2 से अप्लाई कर रहे हैं। M2 का जो ऑर्डर है 1 क्रॉस P है, M1 का जो ऑर्डर है M क्रॉस N है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कितने नंबर ऑफ मतलब कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमको करने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस हमको करने पड़ेंगे, वो देखते हैं। देखो इसमें इस रो में कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, राइट। और सेम टू सेम इस कॉलम में भी n एलिमेंट्स है, राइट। तो इस ये रो क्या करेगा, ये रो एक बार ये रो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे करके करता जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर, राइट। एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी एडेड, सो मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे, ठीक है। इस जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो देयर विल बी n मल्टीप्लिकेशंस, राइट। और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है इसमें, p कॉलम्स है, तो फिर ये जब ये वाला रो, अकेला रो n into n मल्टीप्लिकेशंस करता है, राइट। एंड इनटू p मल्टीप्लिकेशन करता है, क्योंकि n मल्टीप्लिकेशन कर रहा है कितनी बार, p बार कर रहा है, p बार कर रहा है n मल्टीप्लिकेशंस, तो n into p बार मल्टीप्लिकेशंस कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज occurring फॉर एवरी ऑफ दिस रो। And how many rows are there here? There are total m number of rows, right? So therefore, if a matrix M1 is multiplied with an order m cross n, and n2 a matrix M2 having the order n cross p, the number of multiplications becomes m cross n cross p. So this is how this formula is derived. अब तारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है डायमेंशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस ऑफ array where the dimensions of ith matrix is AR I-1, ठीक है। मतलब बेसिकली आई मैट्रिक्स में अगर m क्रॉस n है, ठीक है, आई मैट्रिक्स, तो m तो यहाँ पर स्टोर होगा, राइट, और n जो है यहाँ पर स्टोर होगा, array में स्टोर होगा, ठीक है। इफ इट इज m क्रॉस n, m यहाँ पर स्टोर होगा और n यहाँ पर स्टोर होगा। मतलब अगर हमको डायमेंशन ऑफ द ith मैट्रिक्स देखना है, तो उसका जो मतलब रो इनटू कॉलम, जो कॉलम है वाला है वो एरे आई देगा, एंड जो रो वाला है वो एरे आई माइनस वन, सिंपल। The task is to find the most efficient way to multiply these matrices together such that total number of element multiplications is minimum. वो इसमें पता नहीं चल रहा, आगे एक एग्जांपल में पता चल जाएगा क्या बोल रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल, देखो ये जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ए क्रॉस ए इंटू बी इंटू सी डी, मतलब ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी करना है हमको, ठीक है। तो उसको करने का एक तरीका तो ऐसा हो सकता है कि पहले जो बी इंटू सी कर लो, ठीक है। देन व्हाट यू डू इज दैट देन यू मल्टीप्लाई दैट बी इनटू सी प्रोडक्ट टू ए, एंड देन दैट फाइनल प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड विद डी, ठीक है। तो बी, देखो बी का क्या डायमेंशन है, बी का मतलब बी सेकंड वाला है, सेकंड वाला है, राइट। आई इक्वल टू 1 है बी, आई इक्वल टू 2 से बी आएगा, राइट। बी इज द सेकंड एलिमेंट, सो आई इक्वल टू 2 से बी आएगा, तो फिर बी का जो कॉलम है वो यहाँ से आएगा 30, बी का जो रो है यहाँ से आएगा 20, राइट। सो दैट इज द डायमेंशंस ऑफ बी। सो बी का डायमेंशन जो है 20 इंटू 30 आ रहा है, राइट। सिमिलरली द डायमेंशंस ऑफ सी आर, सी का जो मतलब सी थर्ड एलिमेंट है, राइट। सो सी का जो कॉलम है वो थर्ड एलिमेंट से आएगा, इंडेक्स आएगा 10, एंड सी का जो रो है वो मतलब सेकंड एलिमेंट से, सेकंड इंडेक्स एलिमेंट से आएगा, जो कि 30, मतलब सी का जो डायमेंशन है 30 इंटू 10, और जो बी का डायमेंशन था 20 इंटू 30 था। सो बी का बी इंटू सी करने से क्या आएगा, 20 इंटू 30 इंटू 10, राइट। तो ये वाला बी इंटू सी वाला हो गया मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये वाला मल्टीप्लिकेशन हो गया है, राइट। और उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट, जो मैट्रिक्स निकल के आता है, दैट विल बी 20 क्रॉस 10 मैट्रिक्स। एक्सट्रीम वाले ले लो, 20 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है। अब 20 क्रॉस 10 को हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और ए का जो कॉलम है वो 20 है और रो है 40 है, मतलब 20 क्रॉस 10 को हम 40 क्रॉस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो दैट विल बी 40 क्रॉस 20 क्रॉस 10, जो कि यहाँ पर गिवन। सिमिलरली द लास्ट वन जो बचा कुचा रहता है, 40 क्रॉस 10 को हम डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, and d is the last element, तो d is 10 into 30, so उसका रिजल्ट आ गया 40 into 10 into 30, so this is how it is come for this combination। तो हमको ये निकालना है कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब क्या हम a into b into c into d करें, समझ रहे हो ना। a into b पहले कर देंगे, उसके बाद c into d कर देंगे, मतलब c into d एक साइड में करेंगे, b a into b एक साइड में करेंगे, ठीक है।
एंड देन मतलब उनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो फिर आ गया मतलब दिस आई विल एक्सप्लेन मे बी इन अ व्हाइट बोर्ड। मतलब बेसिकली क्या है कि सपोज हमको ये मल्टीप्लिकेशन करना है राइट, जैसे ए बी सी डी का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सारा मल्टीप्लाई करना है हमको राइट, दिस मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट। तो एक तो तरीका जो एग्जांपल में दिया था कि बी इनटू सी करेंगे पहले, फिर उसका उसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा फिर वो लास्ट में डी से कर देंगे, इज वन वे। और अदर वे इज ए बी पहले कर देंगे, फिर सी डी भी पैरेलली कर देंगे, और उनका जो रिजल्ट आएगा फिर उसको एक साथ कर देंगे, सो दिस विल गिव अ डिफरेंट रिजल्ट, this will give a different result. So that is what that is what they were trying to show in the मतलब in the example में इसका कैलकुलेशन करके दिखाया था, similarly you can do calculation for this। तो मैं एक जो कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन है उसको मैं थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइक इन शॉर्ट। बेसिकली क्या है कि जैसे हमारे पास एक एरे है राइट, जैसे मतलब एरे को छोड़ दो, मैट्रिक्स का एरे पकड़ लेते हैं राइट। मैट्रिक्स का एरे क्या है हमारे पास, सपोज एरे ऑफ मैट्रिक्सेस है राइट, A1 A2 ऐसे करके, ठीक है, ए एन तक एरे ऑफ मैट्रिसेस है, जो कि रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे हो रहा है कि सपोज ये वन वन इन वन फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, ऐसे लास्ट nth मैट्रिक्स है। तो जो फर्स्ट इंडेक्स में होगा जो इसका सपोज दिस मैट्रिक्स का है आपका वन रो इनटू वन कॉलम राइट, ठीक है, एंड वन कॉलम इज इक्वल टू दो का रो, ऐसा है, ठीक है। दिस इज वन सी, पार्टन मी फॉर माय हैंडराइटिंग, दो का रो इनटू दो का कॉलम, ऐसे करके चलता जा रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब I want to select this right and drag this, okay, this is draggable, अच्छा it is draggable। हाँ तो फिर मतलब draggable अच्छी बात है। तो फिर ये जो है मतलब एक हम एक हम जो है एक हम एरे बनाएंगे जिसमें यहाँ पर कुछ होगा x0 राइट, x1, तो जो वन आ रहे हैं पहले मैट्रिक्स का वो यहाँ से मिलेगा, और वन सी हमेशा जो पोजीशन पे होता है उससे मतलब इससे मिलेगा वन सी राइट। सिमिलरली टू आर इससे मिल जाएगा, और टू सी जो है वो एक्स टू से मिलेगा राइट। ऐसे ऐसे करके जो मतलब लास्ट में जो एन आर है एंड एन सी है, एन आर जो होगा वो एक्स एन माइनस वन से मिल जाएगा राइट, ऑफ द ये वाला एरे जिसमें मतलब जिस एरे में से सारी इन्फॉर्मेशन हम शो कर सकते हैं, और एनसी जो है एक्स एन से मिल जाएगा, ऐसे करके एरे डिफाइन है राइट। तो इरेस्पेक्टिव इरेस्पेक्टिव इसके बाद मतलब क्लोज क्या है, कंसेप्ट क्या है कि सपोज हम कोई भी रेंज के लिए लाइक मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन स्टिल आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग, कोई भी जैसे जैसे ए एक्स से लेके ए वाई तक है, ठीक है, दैट इज सम सब एरे इनसाइड दिस एरे, इनसाइड द एरे ऑफ द मैट्रिसेस, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका निकालना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो ए एक्स में अकेला ले लूं और बाकी ले लूं, ठीक है, या तो ए एक्स और ए एक्स और ए एक्स प्लस वन में ले लूं राइट, और बाकी में ले लूं, ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। मतलब बेसिकली अगर हम ये जिसका लेंथ जो है दैट विल बी y माइनस एक्स प्लस वन का, अगर हमको इस लेंथ का कोई भी कंटिन्यूअस सब एरे हमको निकालना है, तो अगर हमने पूरे पूरे एरे में उससे कम लेंथ के जितने भी सब एरेज हो सकते हैं सब निकाल दिए, देन आल्सो देन वी कैन फाइंड दिस। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आई विल अटैच वीडियो इन द लिंक इन द कमेंट्स, ओके, कमेंट्स में वीडियो में अटैच कर दूंगा, फ्रॉम देयर यू कैन आई हैव बेटर एक्सप्लेन, मतलब आइडिया यही है, थोड़ा सा उसमें ज्यादा टाइम लेके एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव इनटू द कोड। अच्छा, बिफोर जंपिंग इनटू द कोड थोड़ा सा मतलब एक रीजन में मतलब देख लेते हैं। एल मतलब लेंथ ऑफ द मतलब स्मॉल सब रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वन लेंथ का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वन लेंथ में क्या है कि एक मैट्रिक्स का अपने आप से मल्टीप्लिकेशन कोई मतलब नहीं है, तो वो तो जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगेंगे उसमें, ठीक है। तो या तो दो मैट्रिसेस होंगे राइट, या तो मैक्सिमम सारे मैट्रिसेस होंगे। एक और चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो मतलब जो सॉल्यूशन बताया है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैट्रिसेस n माइनस वन है। मतलब ऐसा है कि एक जीरो पोजीशन एक्स्ट्रा ले लिया है, लेकिन
मतलब नंबर ऑफ जो मैट्रिसेस है वो n-1 है। ठीक है, ये मैं आपको कोड में दिखा दूंगा कि जीरो पोजीशन एक्स्ट्रा ले लिया वो कहाँ बोला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैट्रिसेस n-1 है, तो l जो है लेंथ ऑफ द सब है वो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, तो मैक्स लेंगे, मैक्स मतलब n-1 ही है मैक्स, ठीक है हर जगह। आई क्या है, आई मतलब स्टार्टिंग ऑफ द एल एरे, एल लेंथ का सब एरे आई है स्टार्टिंग, और जे उसका एंड है, तो फिर जे और आई में क्या रिलेशनशिप बन जाएगा, जे माइनस आई प्लस वन इक्वल टू एल, राइट, ये वाला। तो फिर जे इक्वल टू आई प्लस एल माइनस वन, ये एक रिलेशनशिप बन गया आई और जे के बीच में, राइट। ये सब आपको कोड में दिखेगा, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, एक कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो आई एफ मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ आई, इसे आई इटरेट कर रहा है ना, वन आई इटरेट कहाँ से करेगा, आई इटरेट करेगा वन से लेके आई फाइनल पोजीशन तक, राइट। फाइनल पोजीशन में फाइनल पोजीशन जो है दैट इज लाइक, और फाइनल पोजीशन आई का और फाइनल एलिमेंट उसके बीच में लेंथ एल होगा, तो फिर रिलेशनशिप क्या निकल के आया, दिस कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, राइट, कि n माइनस वन माइनस आई एफ प्लस वन इक्वल टू एल, यानी आई एफ जो है वो n माइनस एल है, लास्ट आई एफ होगा। तो अगर आई एफ लेस देन n माइनस एल है, जो कि आपको कोड में दिखेगा, राइट, तो फिर वो लास्ट वाला उसका पोजीशन उसको पकड़ लेगा, ठीक है। अब k का मतलब क्या है, देखो k का मतलब ये है कि जो ये वाला ब्रैकेट नहीं है कि मतलब डिवाइडिंग ब्रैकेट, मतलब बेसिकली ये एक ब्रैकेट होगा और यहाँ पर एक ब्रैकेट होगा, डिवाइडिंग ब्रैकेट होगा, जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया था एक्सप्लेनेशन में। तो वो स्टार्टिंग में कहाँ होगा, किसके जस्ट किसके राइट में है, वो उसका उस वो के को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग में देखो ये जस्ट आई 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 के राइट में है, राइट, स्टार्टिंग में ये बस आई के राइट में है, तो फिर के का स्टार्टिंग आई होगा, राइट। और फिर एंडिंग में क्या है, एंडिंग में ये जे के जस्ट लेफ्ट में है, ठीक है, जे के जस्ट लेफ्ट में है, ठीक है। तो फिर वो क्या एंडिंग वाला क्या होगा, जे जे माइनस वन होगा। ये तो के के रेंज आएंगे, ऐसे के रेंज आएंगे, ऐसे एल के रेंज आएंगे, ये जे का रिलेशनशिप आई के साथ, राइट। और इधर जो है ये आई का फाइनल पॉइंट क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये। और अगर x इक्वल टू वाई है, एन एक्स मतलब एक जो है मतलब क्या बोलते हैं, एम एक्स वाई का मतलब क्या है कि ए एक्स टू एक्स वाई, ए एक्स टू एक्स वाई में जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसका एप्सिलॉन नंबर ऑफ स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशंस क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर x इक्वल टू वाई है तो फिर एक ही है, ठीक है। उस केस में एम आई आई फॉर ए सेम आई, क्योंकि एक ही है तो क्या ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन करे, उसका कोई मतलब ही बनता नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू। तो ये सब ये भी आपको कोड में देखने को मिलेगा सर। सो ये सब चीजें कोड में आपको देखने को मिलेगा, कोड में मैं फिर से समझाऊंगा नहीं, यू कैन रेफर बैक हियर by reverse करके if you want any explanation. Now let us look at the code. तो अभी कोड में आता है, after all the base work let us come to the code. I think now you will be able to understand easily. तो ये है, इनिशियली मैंने एरे डिफाइन किया, यहाँ पर वो बोला है कि एक्स्ट्रा कॉलम हमने लिया है जीरो जीरो, मतलब बेसिकली जीरो जीरो ऐसे खाली वाला है, एक्स्ट्रा कॉलम इंक्लूडेड। एक्चुअली जो एरेज है ओनली वन टू एन माइनस वन, ठीक है, दिस इज अ मिस्टेक, मतलब ये इसने कमेंट किया, दिस कमेंट इज एक्चुअली अ मिस्टेक, इट शुड बी आई टू एन माइनस वन, ठीक है, शुड नॉट बी एन हियर, इट शुड बी एन माइनस वन, सो दिस इज अ मिस्टेक प्लीज। ये इससे कंफ्यूजन, ऐसी चीज से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई, ठीक है, तो दैट यू सी इट, ठीक है, इसमें कमेंट में मिस्टेक। तो पहले क्या किया, पहले ऑब्वियसली वो वाला ये डिफाइन कर दिया फॉर आई टू एन माइनस वन करके, कि आई का रेंज में एम आई इक्वल टू जीरो डिफाइन किया, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है क्यों डिफाइन किया। अब छोटे से लेके बड़े लेंथ के सारे कंपेयर कर रहे हैं, और क्योंकि छोटे से लेके बड़ा कंपेयर कर रहे हैं, हम फाइनली ये जो फाइनल रिजल्ट है कि सारे मैट्रिसेस का रिजल्ट क्या होगा, ऑप्टिमल रिजल्ट, वो हम ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली जे का आई के साथ रिलेशनशिप गिवन है, वो क्यों गिवन है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आई वन से लेके एन माइनस एल तक जाता है, वो क्यों जाता है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर लेंथ, बेसिकली सारे उस लेंथ के सब रेस हम ढूंढ रहे हैं। के का मतलब क्या है, दैट आल्सो आई एक्सप्लेन, ठीक है। के वन से लेके के विल बी गोइंग टू, सॉरी, के आई से लेके के विल गोइंग टू जे माइनस वन, दैट आल्सो आई एक्सप्लेन। मतलब क्या है कि एम आई से के, एम आई से के, और मतलब बेसिकली बात ये है कि एम आई से के है, तो मतलब बेसिकली ए के तक जा रहा है, ए के मैट्रिक्स पे जा रहा है, और ए के प्लस वन पे जो है मतलब क्या बोलते हैं वो डिवीजन बन रहा है, ठीक है। और जो ए एम ए के एक आई से लेके के का ये रिजल्ट है, आई से लेके के प्लस वन का ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी आई के प्लस वन से लेके लास्ट तक का ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है,
और जो रिजल्ट आएगा उन दोनों का उसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो फिर जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है उसका जो रो है दैट विल बी गिवन बाय पी आई माइनस वन, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है इन एक्सप्लेनेटरी वीडियोस। एंड द मिडल वाला ऑब्वियसली के होगा, पी के होगा जब ऐसा होगा, ठीक है। एंड पीजे विल बी दिस, राइट, पीजे विल बी दिस, क्योंकि लास्ट वाला जो है उसको हम लास्ट वाले कॉलम बेसिकली है, ये फर्स्ट वाले का रो है और लास्ट वाले कॉलम है, और ये इंटरसेक्टिंग रो एंड कॉलम है, क्योंकि फर्स्ट वाले का रो इज इक्वल टू लास्ट वाले कॉलम दैट इज इक्वल टू के। बेसिकली ए के और ए के प्लस वन के बीच, मतलब बीच में ही पार्टीशन बनेगा, आई से लेके के और के प्लस वन से लेके जे तक, मतलब दो ब्रैकेट्स बनेंगे, और आई से लेके इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट होगा, और के प्लस वन से लेके इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट होगा, फिर दोनों का फिर से दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, जिसका जो दोनों को जो रिजल्ट को प्रोडक्ट करेंगे उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ऑब्वियसली इसको हम क्यू में स्टोर कर देंगे, राइट। इफ क्यू इज मिनिमम, कुछ आगे जाके हमको क्यू एक मिनिमम मिल गया, ऑब्वियसली इनिशियली हम इसको एक वेरी लार्ज नंबर पे सेट करते हैं ये सारे एम्स को, राइट। आई थिंक वेर इज दैट, where do we set it to a large number, q equal to this mi, if q less than miq, uh, just trying to see where it is set to a very large number. Initialization किधर है array का यार? Where is the initialization of the array? There is no initialization of the array. हाँ, this is the initialization of the array. As you can see, initially सारे के सारे arrays को हम बहुत ही high number पे set कर देंगे एक कोई result को। ij एक स्टेप में तो ij निकाल रहे हैं इस स्टेप में, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर लेंथ का l इक्वल टू पर्टिकुलर लेंथ का स्टार्टिंग फ्रॉम i का क्या रिजल्ट होगा, वो उसको हम इंट मैक्स मतलब बहुत ज्यादा नंबर कर देते हैं। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन स्टेट में अगर q को स्टोर करते हैं, अगर q लेस देन होता है तो उसको रीसेट कर देंगे। सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग मैक्स 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 मीन फाइंड करने का बहुत क्लासिक मेथड है, ठीक है। आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन दिस। इसके बाद जो रिजल्ट है, क्योंकि n-1 लास्ट i से लेके n-1 तक एरेज है सारे, उस रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे। दिस इज बेसिकली इट, राइट। I'll see you in the next video.